अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िलहाल हमने दो सेक्शंस मैग्नेटिज्म के कंप्लीट कर लिए। आज थोड़े से क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद हम इसका नया तीसरा पोर्शन स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ आई सो दैट magnetic field at R is 0. The value of I so that magnetic field at R is 0. बड़ा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक करंट वायर है, ये और एक करंट वायर है। ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम दिया गया है पॉइंट R, और ये पॉइंट ये वाले कंडक्टर से 2 मीटर की दूरी पे है, और यही पॉइंट ये वाले कंडक्टर से 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, हमें बताना है आई का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि आर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। तो पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्रॉस का मतलब है करंट अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा डाउनवर्ड। इसकी वजह से डॉट मींस आउटवर्ड करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड। यानी ये दो फील्ड्स कैंसिल हो सकते हैं, और दैट मीन्स इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगा इसकी वजह से भी वही फील्ड होना चाहिए, तब जाके वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो बता सकते हैं फिर क्या कंडीशन है, B1 इज इक्वल टू B2। इसकी वजह से कितना फील्ड होगा, चूंकि इनफाइनाइट कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, और ए डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 5 मीटर। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज़ 5। ये वाले कंडक्टर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2 कितना होगा, शाबाश, म्यू नॉट आई, यहाँ पे आई का वैल्यू दिया था 2.5 एम्पियर। सो आई एम राइटिंग हियर 2.5। ये करंट का वैल्यू हमें ढूंढना है, डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप कैंसिलेशंस देख सकते हैं, म्यू नॉट बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई विल कैंसिल आउट। ये बनेगा 2 इंटू 2.5 हुआ 5 डिवाइड बाई 5, एंड दैट इज आई, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो अगर इस वाली वायर में बेटा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गई तो पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक, तो और एक क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग ए करंट आई आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. If the current are in opposite directions, then the strength of magnetic field at any point midway between the two wires is. क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन ये बता रहा है कि हमारे पास एक करंट वायर है, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, करंट्स ऑपोजिट है, यानी यहाँ करंट अंदर जा रही है, यहाँ करंट बाहर आ रही है, एंड बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स द सेपरेशन डिस्टेंस इज गिवन एज आर, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे। इसकी वजह से करंट इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा डाउन होगा। करंट यहाँ आउटवर्ड है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डाउन ही होगा। सो दोनों की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउन, तो नेट फील्ड बेटा ऐड हो जाएगा, इन दो फील्ड्स के ऐड हो जाएंगे। सो इससे कितना, सो टोटल फील्ड किसके बराबर आएगा, तो बताइए, इट इज़ B1 प्लस B2। ये इनफाइनाइट कंडक्टर, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। ए कितना आएगा, ये डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आएगी आर बाई 2, प्लस क्या आएगा, बराबर यही म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर आएगा आर बाई 2। सो ये कैंसिलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी। सो ये बन जाएगा, ये सारा तो सेम है, 2 टाइम्स दिस में लिखूंगा। सो आई विल राइट इट इज़ 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो 2 will cancel out, magnetic field will be mu naught I by pi r. So this will be magnetic field midway between these two conductors. ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ पाथ ABC इज डबल द रेजिस्टेंस ऑफ पाथ ADC, यानी इसकी रेजिस्टेंस इसकी डबल है। अगर इसकी रेजिस्टेंस सपोज R है, इसकी रेजिस्टेंस बेटा कितनी है, 2R,
तो करंट का तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। हमें यही चाहिए कि सेंटर पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सबसे पहले जो करंट यहाँ से आएगी वो डिवाइड हो जाएगी, यहाँ कुछ जाएगी, यहाँ कुछ जाएगी। इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। चूंकि रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो करंट का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। पहले हम यही देखेंगे कि यहाँ से कितनी करंट जाएगी और यहाँ से कितनी करंट जाएगी। तो करंट डिवीजन रूल आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ये I1 है, यहाँ से I1 करंट जा रही है, यहाँ से I2। आप बता सकते हैं बेटा I1 कितना आएगा। I1 दैट इज ऑपोजिट रेजिस्टेंस R डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस 2R प्लस R, वो क्या हुआ 3R, मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट, वो कितनी है I, R विल कैंसिल आउट। सो I1 कितना आएगा I/3, यानी यहाँ से कितनी करंट गई I/3। फिर यहाँ से कितनी करंट जाएगी, इसके लिए भी करंट डिवीजन रूल आप ले सकते हैं। I2 कितना जाएगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 2R डिवाइड बाई सम यानी 3R मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट दैट इज I, R विल कैंसिल आउट। सो I2 किसके बराबर आएगा 2/3I। सो I1 और I2 का वैल्यू आ गया। अब बताइए आपको नहीं लग रहा ये वाली जो है ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड पहले मैं V1 निकालूंगा, कितना होगा शाबाश। सेमी सर्कल R की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4πr इंटू थीटा, है ना, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 4πr इंटू थीटा। सो ये चूंकि सेमी सर्कल है, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल है, तो थीटा पाई होगा, पाई पाई विल कैंसिल आउट, ये बनेगा μ0I/4r। यानी सेमी सर्कल से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4r। तो बताइए ऊपर वाले सेमी सर्कल से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1 में लिखूंगा। सो आई विल राइट μ0I1 के बदले क्या लिखेंगे I/3 और डिवाइड में क्या आएगा 4R, ठीक है ना। सो ये बनेगा μ0I/3 इंटू 4 इज 12R। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर सेमी सर्कल। और लोअर सेमी सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, शाबाश। इससे जो B2 जो होगा इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B2 विल बी इक्वल, शाबाश। फिर से यही μ0I कितना है 2/3I डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई 4R। सो 4R, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, R जो है इस सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज इक्वल टू μ02I डिवाइड बाई 12R। तो बस ये दो फील्ड्स का सब्ट्रैक्शन होगा बिकॉज ये दो फील्ड्स ऑपोजिट होंगे। सो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल, शाबाश क्या आएगा। सो आई विल राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट इज़, अब देख सकते हैं B2 ही बड़ा है, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू B2 माइनस B1, फिर करेंगे B2 माइनस B1। व्हाट इज B2 μ0, शाबाश 2I/12R माइनस μ0I/12R। सो ये फाइनली क्या आएगा फिर μ0I/12R। सो इट इज़ μ0I/12R। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये फील्ड कहाँ की ओर होगा, ये फील्ड आउट होगा बेटा, बिकॉज लोअर सेमी सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज़ अ रेडियस R, the distance from the center of the coil, the distance from the center of the coil on the axis where B is 1/8 of its value at the center of the coil। सो आपको बेटा बताना है कि ये सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस R है। आपको बताना है कि एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, वो कितना दूर होगा, वो पॉइंट कितना दूर होगा सेंटर से, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा that is 1/8 of magnetic field at the center of the coil। तो सबसे पहले बताइए मुझे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हमने पढ़ा है कि सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, शाबाश, दैट इज इक्वल टू μ0I/2R। सो आई विल सिंपली राइट इट इज μ0I/2R, ठीक है ना, μ0I/2R। सो इसके बाद अब अगर हम देखेंगे एक्सिस पे, अच्छा एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, शाबाश। उसकी फॉर्मूला क्या है, μ0I/a², ए यानी उसका रेडियस होता, तो मैं लिखूंगा μ0I/r² डिवाइड बाई x² प्लस r² और रेज़ पावर 3/2। सो क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताइए x का वैल्यू क्या होगा, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट इज़ 1/8 ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली μ0I/r² डिवाइड बाई x² प्लस r² रेज़ पावर 3/2
दैट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ शाबाश म्यू नॉट आई बाई 2r। r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। सो मैं यहाँ पे कैपिटल R अब लिख रहा हूँ। सो म्यू नॉट बेटा कैंसिल होगा, आई कैंसिल हो जाएगा। और ये कैलकुलेशंस आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये इधर ले आए तो ये बनेगा 8 × 2 इज 16 r³ एंड दिस विल बी इक्वल टू x² प्लस r² रेज पावर 3/2। ठीक है ना। सो ये जो 1/2 है ये यहाँ जाके स्क्वायर बनेगा, यानी ये बनेगा ऐसे आएगा 16² इंटू r रेज पावर 6 एंड दैट इज इक्वल टू x² प्लस r²। ठीक है ना। सो ये क्यूब जो है ये यहाँ जब ले जाएंगे बनेगा 16r, ऐसे मैं लिखूँगा 16r³ का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये 3 यहाँ आएगा, ये बनेगा 1/3। सो यहाँ पे आएगा x² प्लस r²। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे डायरेक्टली इसका x का वैल्यू जब निकालेंगे वो बेटा निकलता है किसके बराबर, √3r के बराबर। सो एक ऐसा पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/8 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, ये इजीली आप कर सकते, कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है, 2 identical coils have a common center and their planes are at right angles to each other. They carry equal currents. If the magnitude of magnetic field at the center due to one of the coils is B, then due to the combination is। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 कॉइल्स हैं और इनके प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल हमने ऐसे रख दी है। क्वेश्चन ये बता रहा है इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। क्वेश्चन बता रहा है कि अगर एक की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B, तो दोनों की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले बताइए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चूंकि करंट ऐसे हैं तो करंट ये मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा और इसका नाम B है। चूंकि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ की ओर होगा और वो भी B ही होगा बिकॉज ये सिमिलर कॉइल्स हैं। अब बस इन दो फील्ड्स का नेट रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ये 2 वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू √of B² प्लस B²। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू √of 2B², दैट इज √2B। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स। समझ आ रही है बात। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये इजीली आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आप लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन है आपके पास बराबर कुछ ऐसा ही है, ये आप खुद कर सकते हैं। 2 similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other, यानी बराबर ऐसा ही सीन है। The current flowing in them are I and 2I, यानी एक में करंट दी है बेटा I और दूसरे में करंट दी है 2I। ठीक। तो दैट मीन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम नहीं होगा। आपको करना क्या है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। सेंटर पे बेटा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखना है क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये खुद आप ये क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है √5 μ0I/2r। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है थ्राइस μ0I/2r। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है μ0I/2r और चौथा ऑप्शन आपके सामने है μ0I/r। ठीक। तो ये और एक क्वेश्चन है, ये खुद आप देखेंगे। पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे μ0I/2r, इससे होगा μ0I/2r, फिर उनको करेंगे वेक्टर एडिशन यानी √of B1² प्लस B2²। ये बेटा ये क्वेश्चन आप खुद देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। तो और एक क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 concentric coils carry same current in opposite direction। हमारे पास 2 concentric coils हैं, ठीक है, जिनका सेंटर सेम है और इन दोनों में जो है करंट ये राइट एंगल्स पे है, सॉरी राइट एंगल्स पे नहीं है, ये कैरी सेम करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनमें सेम करंट फ्लो हो रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। द डायमीटर ऑफ इनर कॉइल इज हाफ दैट ऑफ द आउटर कॉइल। इनर कॉइल का डायमीटर हाफ है एज दैट ऑफ द आउटर कॉइल। ठीक।
if the magnetic field produced by the outer coil at the common center is 1 Tesla, the net magnetic field at the center will be। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ये एक कॉइल है, ठीक है, और ये और एक कॉइल है। दैट मीन्स एक का रेडियस अगर r है, दूसरे का रेडियस है r/2। अगर बाहर वाली कॉइल का रेडियस r है, इनर वाली कॉइल का रेडियस है r/2, ठीक, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये बता दोनों में सेम करंट है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लीजिए करंट अगर आप I रखेंगे यहाँ पे I/2 होगा, अगर यहाँ करंट 2I रखेंगे यहाँ पे होगा फिर I, बिकॉज नो करंट तो सेम दी हुई है, दोनों में करंट बेटा सेम है, I और I सेम, दोनों में सेम करंट दी हुई है। और क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर कॉइल इज़ 1 टेस्ला। आउटर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 1 टेस्ला। तो हमें बताना इनर कॉइल से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले बताए आउटर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। शाबाश, दैट इज इक्वल टू μ0I/2r। सो आई एम राइटिंग μ0I/2r, और इसका रेडियस r ही है, सो μ0I/2r। और अगर हम देखेंगे इनर कॉइल से मैग्नेटिक, और ये दिया हुआ है 1 टेस्ला के बराबर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनर कॉइल, फॉर्मूला बराबर यही है, तो मैं लिखूंगा μ0I/2r के बदले क्या लिखेंगे, शाबाश, r के बदले हम लिखेंगे r/2, ठीक है, ये कटेगा तो ये बनेगा μ0I/r, ठीक है ना। सो μ0I/r ये आए जो होगा बेटा। अगर हम देखेंगे इस करंट ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, इसमें करंट ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो ये दो फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगे। सो व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दैट इज बी इनर माइनस बी आउटर, यानी μ0I/r ये इनर फील्ड है माइनस μ0I/2r, ठीक है ना बेटा, μ0I/2r। तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे आएगा μ0I/2r, अगर आप कॉमन निकालेंगे बिकॉज μ0I/2r मुझे दिया है 1 टेस्ला के बराबर, ठीक है। तो μ0I/2r अगर आप कॉमन निकालेंगे यहाँ पे आएगा 2 - 1, ठीक है ना, बिकॉज जब मैं वापस यहाँ ले जाऊँगा तो 2 कटेगा, ये बनेगा μ0I/r, और वहाँ पे आएगा μ0I/2r। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, 2 - 1 दैट इज 1, दैट इज μ0I/2r, वो 1 टेस्ला के बराबर है, बिकॉज 2 - 1 हुआ, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा इट इज़ 1 टेस्ला, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो लास्ट में और एक क्वेश्चन कराएंगे, आप लिखिए ए चार्ज q कूलम इज सर्कुलेटिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मेकिंग n revolutions per second, making n revolutions per second. The magnetic field at the center of the circle is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्कल है, इसमें चार्ज क्यों रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें बताना है सेंटर पे P, चूंकि जब चार्ज मूव करेगा इसका मतलब है करंट, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कितना, μ0I/2r। तो आई एम राइटिंग हियर इट इज़ μ0I/2r। तो बस करंट का वैल्यू मुझे बेटा चाहिए। तो चार्ज जो है ये बना रहा है, ये कर रहा है कितनी ऑसिलेशंस, n रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। सो 1 सेकंड में n रिवोल्यूशन। सो करंट कितनी होगी, दैट मीन्स अगर मैं कोई सेक्शन ले रहा हूँ तो 1 सेकंड में कितनी बार ये चार्ज जा रहा है, इसको n बार, तो मैं लिखूंगा क्या, NQ, ठीक है ना। ये टोटल चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाई टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड, यानी टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाई 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू NQ। सो NQ विल बी द करंट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा क्या, NQ मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। सो इट इज़ μ0NQ डिवाइड बाई 2r। सो ये अब नॉर्मली आपको तो शायद रेडियस दिया, हाँ रेडियस तो दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ तो ये बेटा होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल।